नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत डवाली पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को काबू किया है। डवाली पुलिस और सीआईए कालांवाली की ये संयुक्त टीम जो मिलकर जिस तरीके से 2 बदमाशों को काबू किया है, और इसके अलावा जो है इन 2 बदमाशों से 32 बोर के 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस जो है वो भी बरामद किए गए हैं। ये दोनों बदमाश जो है वो 20-20 हज़ार रुपये इनामी बदमाश थे। इसके अलावा ये जो गुरुग्राम और करनाल में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी ये दोनों आरोपी जो है वो संतलिप्त थे, दोनों बदमाश जो है वो संतलिप्त थे। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा में जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के आदेशानुसार जिस तरीके से ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो चल रहा है, तो डवाली पुलिस ने भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 20-20 हज़ार के इनामी कुख्यात बदमाश जो है उनको दबोच लिया है। ये संयुक्त कार्रवाई जो है सीआईए कालांवाली स्टाफ का कह सकते हैं कि बड़ा सहयोग, और डवाली पुलिस जो है उसके लिए एक बड़ी कामयाबी जो है इस वक्त हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक कालांवाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ संगठित अपराधों में संतलिप्त कुख्यात बदमाशों के लिए चलाए जा रहे सर्च अभियान के तहत ओडा केचिया पर मौजूद थे कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से गुप्त सूचना मिली थी कि गोकुल उर्फ गोलू पुत्र महावीर निवासी मीरपुर थाना सदर जिला सिरसा और अनिल उर्फ गोरू पुत्र हरबंस लाल निवासी नेजडेला कलां थाना बड़ागुड़ा जिला सिरसा, जो काफ़ी समय से आपराधिक गतिविधियों में संतलिप्त रहे हैं, और दीपक नांदल निवासी रोहतक के कहने पर संगठित अपराधों को अंजाम देते थे, जो कि फिलहाल देश से बाहर है। यानी दीपक नांदल के कहने पर ये दोनों जो बदमाश जिनको पुलिस ने अपनी पकड़ में लिया है, ये दीपक नांदल के कहने पर जो है वो वारदात को अंजाम देते थे, और जिनके पास काफ़ी मात्रा में नाजायज़ असले हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रोहड़ी से कालांवाली होते हुए पंजाब में जाने वाले थे। जो उक्त सूचना के आधार पर तत्परता दिखाते हुए सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ओडा केचिया से गांव तारुआना की तरफ जा रहे थे। जब वे काली माता मंदिर गांव तारुआना के नज़दीक पहुंचे तो सामने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के मंडी कालांवाली की तरफ आ रहे थे। जो दोनों युवकों ने पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल एकदम से झाड़ियों की ओर और कच्चे रास्ते पर जो है वो मोड़ दिया। जो सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने किसी अपराध का अंदेशा होने पर अपनी टीम की सहायता से दोनों युवकों को मोटरसाइकिल पर ही काबू कर लिया। मोटरसाइकिल को जब तलाशी ली गई, चेक करने पर मोटरसाइकिल मार्का स्प्लेंडर बिना नंबर प्लेट के मिला। जो उक्त दोनों युवकों की नियमानुसार तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल, 32 बोर और 4 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। जो आरोपियों के खिलाफ थाना कालांवाली में धारा 111 BNS 25(6) 5459 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जा रहा है, और ऑपरेशन ट्रैकडाउन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वायलेंट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत सीआईए कालांवाली द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा 20-20 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और इन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार से हैं: गोकुल उर्फ गोलू सन ऑफ महावीर, आरो मीरपुर सिरसा, और अनिल उर्फ गोरू सन ऑफ हरबंस लाल, आरो नेजाडेला सिरसा। ये दोनों काफ़ी समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, और दीपक नांदल जो कि रोहतक का निवासी है और इस समय विदेश से ऑपरेट कर रहा है, उसके कहने पर इन्होंने संगठित अपराधों को अंजाम दिया है। इनके द्वारा 2 अवैध पिस्तल रिकवर किए गए हैं, 32 बोर के 2 अवैध पिस्तल और 4 लाइव राउंड और 1 विदाउट नंबर प्लेट मोटरसाइकिल। और इनके खिलाफ
पुलिस स्टेशन कालावाली में 111 बीएनएस तथा 25/6 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन के दौरान दोनों ने कई वारदातों के बारे में खुलासा किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि दीपक नांदल के कहने पर इन्होंने अपने साथियों के साथ जुलाई के महीने में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर फायरिंग करी थी गुड़गांव में। दूसरा भी इन्होंने बताया कि दीपक नांदल के कहने पर इन्होंने सितंबर के महीने में गुड़गांव में अपने साथियों के साथ एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग करी। साथ ही इन्होंने और बताया कि दीपक नांदल के कहने पर इन्होंने अपने साथियों के साथ सागा म्यूज़िक कंपनी के ऑफिस, जो कि अल्फ़ा सिटी करनाल में है, वहाँ पर भी अक्टूबर के महीने में फायरिंग करी गई थी। अनिल के खिलाफ 5 क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, जो कि लूट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास से रिलेटेड है। और गोकुल के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से रिलेटेड है। तो आपको बता दें कि डबवाली पुलिस और सीआईए कालांवाली को बड़ी सफलता मिली है। 2 कुख्यात बदमाश जो है, दोनों को धर दबोचा है पुलिस ने। और ये जो दोनों बदमाश हैं, इनमें से अनिल के ऊपर जो है करीब 5 मुकदमे दर्ज है। और इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें गोकुल की, तो गोकुल के ऊपर 7 से भी ज़्यादा जो है वो मामले दर्ज है। इनमें से एक जो मामला मुख्य तौर पर दर्ज है वो है गुरुग्राम में राहुल फैजलपुरिया जो गायक है, उनके घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी जो है इन दोनों बदमाशों का जो है नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं कि डबवाली पुलिस ने जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जिस तरीके से पूरे हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चल रहा है, उसके तहत जिस तरीके से डीजीपी ओपी सिंह जो आदेश दे रहे हैं, उसके तहत जो है पुलिस अब जो है पूरे एक्शन मोड में है। और लगातार हरियाणा में ही जो है पुलिस ने हत्या के प्रयास करने वाले, इसके अलावा जो नशा तस्कर है, उनके खिलाफ भी जो है वो पुलिस लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रही है और लगातार कार्रवाई जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है।